बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर के दौरे में थे। उस दौरान अमित शाह ने कहा कि बहुत जल्द बस्तर और दंडकारण्य के इलाके को माओवाद से मुक्त कर दिया जाएगा। हालांकि उनके जाने के बाद आपने पिछली रिपोर्ट में देखा होगा कि किस तरह से मैंने बताया ग्राउंड पर जाकर कि माओवादी उनके बयान देने के जाने के बाद लगातार अलग अलग क्षेत्र में घटनाएं कर रहे हैं। लेकिन आज माओवाद से जुड़ी एक बड़ी जानकारी निकल कर आई है, तो मुझे लगा कि हालांकि हमारे क्षेत्र की नहीं है लेकिन माओवादियों से जुड़ी है, तो आपको इससे ज़रूर दो चार करना चाहिए। तो नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल आज माओवादियों से जुड़ी जो खबर आई है वो झारखंड से आई है। झारखंड में आज माओवादियों को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है और झारखंड के भी कई इलाके हैं। हालांकि बीते दिनों जिस तरह से सीआरपीएफ का जो स्थापना दिवस था उसमें सीआरपीएफ के डीजी ने इस बात का जिक्र किया था कि झारखंड के कुछ इलाकों को उन्होंने पूरी तरह से माओवाद से मुक्त कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जो अभी भी माओवादियों के कब्जे में हैं और आज उन्हीं इलाकों पर एक बड़ी मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में अब आप सोचिए कि माओवादियों को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा होगा कि उनके 25-25 लाख के इनामी नक्सली मारे गए इस मुठभेड़ में और साथ ही 3-5 लाख के इनामी माओवादी थे जो इस मुठभेड़ में मारे गए। मुठभेड़ काफ़ी देर तक चली। हालांकि अभी तक इस मुठभेड़ पर माओवादियों की तरफ से कोई बयान नहीं आया है और जैसा कि आपको मैं बताऊं कि झारखंड के क्षेत्र के जो माओवादी हैं उनके द्वारा भी लगातार अपनी जानकारियां मुझ तक किसी न किसी माध्यम से पहुंचाई जाती हैं और किसी भी तरह की मुठभेड़ या उनकी कोई कार्रवाई होती है तो उसकी जानकारी मुझ तक ज़रूर भेजते हैं। लेकिन अब तक झारखंड की ओर से माओवादियों का कोई भी बयान इस पूरे मामले पर नहीं आया है। बताया जा रहा है कि जो 25-25 लाख रुपए के इनामी माओवादी थे ये AK-47 लेके चलते थे और इनका नाम गौतम पासवान और अजीत उरांव है। ये दोनों ही स्पेशल एरिया कमेटी के सदस्य थे और ये जो पूरी मुठभेड़ हुई है वो चतरा और पलामू ज़िले के लावलौंग थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई है और घटनास्थल से काफ़ी मात्रा में माओवादियों के सामान भी, जो दैनिक उपयोगी सामान और अन्य उनके जो दस्तावेज हैं वो भी बरामद किए गए हैं। इस पूरे अभियान में सीआरपीएफ कोबरा और वहाँ की स्थानीय फोर्स के साथ IRB और साथ ही साथ चतरा और पलामू के जिला बल का उपयोग किया गया था। बताया जा रहा है कि अभी तक जो पार्टी गई हुई थी मुठभेड़ के लिए वो वापस लौट कर नहीं आई है। मौके की तफ्तीश कर रही है, वहाँ पर सर्चिंग की जा रही है और साथ ही साथ बैकअप के लिए और भी टीम वहाँ पर भेजी गई है। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि हो सकता है कि माओवादियों को बड़ा नुकसान हुआ है तो सर्चिंग के दौरान कई दफ़े माओवादी पलटवार भी करते हैं जिससे कि जवानों को नुकसान पहुंचाया जा सके। इन सारे खतरों को मद्देनज़र रखते हुए एक और टीम वहां पर मौके पर रवाना कर दिया गया है। वहां के जो DIG हैं, स्थानीय DIG नरेंद्र सिंह, उन्होंने भी कुछ जानकारियां मीडिया से साझा की हैं। उन्होंने क्या कहा ये भी सुन लीजिए। आज चतरा ज़िले में एक ऐतिहासिक सफलता मिली है हम लोगों को और इसमें लावालौंग थाना अंतर्गत नोडिया जंगल के अंदर आज सवेरे ये मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 2 SAC मेंबर, BJ SAC मेंबर, बिहार झारखंड स्टेट एरिया कमेटी मेंबर, 2 25-25 लाख रुपए के इनामी सुरेश पासवान, गौतम पासवान और बड़का दा एवं 40 उरांव जो पूर्व के भी दुर्दांत नक्सली रह चुके हैं। 50 से 60 केसेज इनके ऊपर वांछित हैं। इसके अलावा 2010 के अंदर भी सतवाहनी के अंदर प्रतापपुर के अंदर पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी जिसमें कुछ पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। उस समय के ये लोग दुर्दांत नक्सली हैं। इसके अलावा 3 सब जोनल और इसमें मारे गए हैं। अमर गंजू, नंदू उर्फ नंदू और एक संजीत भुइयाँ। ये डुमरिया का रहने वाला है गौतम पासवान और 40 उरांव जो है बालूमात लातेहार का है। और इसमें पुलिस अधीक्षक श्री राकेश को ये सूचना मिली थी, टेक्निकल इनपुट था इसमें और ये सूचना फिर थाना प्रभारी लावालौंग को दी गई। कोबरा की टीम वहाँ थी, 203 कोबरा की टीम वहाँ थी और इसका फिर एक ऑपरेशन प्लान बना। इस ऑपरेशन प्लान के अंदर पलामू SP को भी सूचित किया गया तो वहाँ से भी एक 134 बटालियन CRPF की भी एक कंपनी वहाँ थी, उस तरफ से कट ऑफ में थी। और ये जवाबी फायरिंग जब हुई वहाँ से नक्सलियों से, वो जवाबी फायरिंग के अंदर
जब हम लोगों के कोबरा के जवान और जो हम लोगों के चतरा पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर और जो सिपाही थे, उन्होंने जवाबी फायरिंग करी, जिसमें ये मुठभेड़ में मारे गए। इसमें 2 पुलिस लूटेड AK-47 बरामद हुई हैं, जो पुलिस के द्वारा एक टाइम में लूटी गई थी। वो हम लोग एक वायरलेस मैसेज करेंगे पूरे देश भर में कि ये किस जगह की लूटी हुई हैं। इसमें एक इंसास पुलिस लूटेड इंसास भी हम लोगों को मिली है और 2 हम लोगों को कंट्री मेड 303 राइफल इसमें मिली है। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी सफलता है और इसमें ये जो मध्य जोन है और चतरा पलामू जो सब जोन के ये नक्सल हैं, इसको बड़ा झटका लगा है और ये पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। इस तरह से हम लोग आगे भी ऑपरेशंस करते रहेंगे। मेरी यही अपील रहेगी कि जो हमारी सरेंडर पॉलिसी है सरकार की, जितने नक्सल्स जो बचे हुए हैं, बच्चे कुछ नक्सल्स हैं जो बिहार और चतरा के बॉर्डर पे, पलामू के बॉर्डर पे हैं, वे इस सरेंडर पॉलिसी का फ़ायदा उठाएं और ये लोग जल्दी से जल्दी सरेंडर करें। अन्यथा हम लोग ऑपरेशन प्लान इसी तरह से करते रहेंगे और आगे भी हम लोगों को इस तरह सफलता मिलेगी। सर, तो ये DIG नरेंद्र सिंह थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से लगातार माओवादियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और उन्होंने इस बात का आह्वान भी किया है कि जो समर्पण नीति है, जो बचे माओवादी हैं जो जंगलों में अभी भी हैं, वो उन्होंने उनसे भी आह्वान किया है कि वे समर्पण कर दें और सरकार की समर्पण नीति का लाभ लें। अगर वो समर्पण नहीं करते हैं तो इसी तरह से बड़े ऑपरेशन चलाए जाएंगे और माओवादियों को बड़ा नुकसान पहुंचाया जाएगा। इस तरह का दावा पुलिस के अधिकारियों ने किया है। हालांकि इस पूरे मामले पर जिस तरह से मैंने बताया कि माओवादियों का कोई पक्ष नहीं आया, जब भी अगर झारखंड के माओवादियों का कोई पक्ष इस पूरे मुठभेड़ पर आता है तो वो भी हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल ये जानकारी ये थी कि झारखंड में माओवादियों को बड़ा नुकसान हुआ। जिस तरह से कल की रिपोर्ट में आपने देखा कि बस्तर में माओवादी लगातार बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। TCOC का समय है और TCOC के समय अधिकतर माओवादी अटैकिंग मोड पर होते हैं, लेकिन झारखंड में जिस तरह से उन्हें एक बड़ी चोट सुरक्षा बलों ने पहुंचाई है, निश्चित ही तौर पर संगठन इससे ज़रूर बौखलाया होगा। और निश्चित ही तौर पर अगर 25-25 लाख रुपए के इनामी माओवादी मारे गए हैं और मौके से 247 और इंसास और साथ ही साथ 2 और राइफल बरामद किए गए हैं, तो निश्चित ही तौर पर संगठन, चूँकि झारखंड में मुझे भी लगता है कि जिस तरह से लगातार उन पर अटैक हो रहा है, कुछ कमज़ोर पड़ा है। ऐसे में बड़े लीडरों को मारा जाना संगठन के लिए काफ़ी नुकसानदायक है और जवानों के लिए उत्साहवर्धक। पुलिस के अधिकारी ने इस बात का भी जिक्र किया है कि इस मुठभेड़ में मिली सफलता से जवानों के हौसले और भी ज़्यादा बुलंद हैं। आने वाले समय में उनके द्वारा और भी बड़े ऑपरेशंस किए जाएंगे। बस्तर में लगातार हम माओवादियों और आदिवासियों से जुड़ी घटनाओं और उनकी जानकारी आपसे साझा करते हैं, लेकिन माओवादियों से जुड़ी झारखंड की ये जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण थी, जिसे मैंने आपके सामने लाने की कोशिश की है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।